डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी गिवन बाय जॉर्ज कैली। जॉर्ज कैली का व्यक्तित्व सिद्धांत। तो जब हम जॉर्ज कैली के व्यक्तित्व सिद्धांत की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें से कुछ कॉमन वर्ड जैसे कि अनकॉन्शियस स्टिमुलाई एंड नीड एंड ड्राइव एंड ईगो, ये जो कॉमन वर्ड्स हैं ये इसमें से आपको एब्सेंट मिलते हैं। यानी कि कैली इन शब्दों का प्रयोग अपने सिद्धांत की व्याख्या करते समय नहीं करते हैं। इवन उन्होंने मोटिवेशन एंड इमोशन जैसे जो कंसेप्ट हैं, जो वर्ड हैं, इनका भी प्रयोग नहीं किया है। तो अभी प्रश्न उठता है, अभी सवाल है कि जब इमोशन भी नहीं आप यूज कर रहे हैं, मोटिवेशन की भी आप बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किस तरीके से समझ सकते हैं पर्सनालिटी को। तो पर्सनालिटी को समझाने के लिए कैली जिस कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड पर्सनल कंस्ट्रक्ट। And this personal construct, is made up of cognitive constructs, या system of cognitive constructs। तो पर्सनल कंस्ट्रक्ट जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट से मिलकर के बना है। एंड व्हाट इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट? नाउ द क्वेश्चन arises here। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट वो पैटर्न होता है जो कि हमें हमारे एनवायरनमेंट की सूचनाओं को ग्रहण कराता है और फिर उनकी व्याख्या कराता है, और व्याख्या के आधार पर फिर हम भविष्य में उस व्यवहार को, उस घटना को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को कैसे देखेंगे या क्या हम उसके लिए भविष्य में कथन करेंगे, इस ओर हमें लेके जाता है। यानी कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट इज अबाउट observing and then analyzing and then interpreting and then organizing about the people, about the event, and about the social relationships around us and about the whole environment around us. So that is called cognitive construct system। इसके द्वारा कैली अपने व्यक्तित्व सिद्धांत को समझाते हैं, बताते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट से फिर पर्सनल कंस्ट्रक्ट, इसका क्या मतलब है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट तो फिर एज ए होल हो गया। अब आगे कैली कहते हैं कि ये जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट है ये प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक होता है, अलग होता है। हर व्यक्ति अपने चहुं और एनवायरनमेंट को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, अपने तरीके से एनालाइज करता है, अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करता है एंड देन अपने ही तरीके से उसको अनुमान करता है, उसका आकलन करता है, घटनाओं का, व्यक्तियों का, रिलेशनशिप्स का, समाज का, किसी भी परिस्थिति का। तो क्योंकि उसका अपना अनोखा यूनिक पैटर्न होता है, अंदाज होता है, and that's why it is called personal construct. So the theory given by George Kelly is called as personal construct theory of personality। अब प्रश्न उठता है कि पर्सनल कंस्ट्रक्ट यूनिक है और ये जो है सूचनाओं को अपने एनवायरनमेंट से ग्रहण करने और उनको इंटरप्रेट करने यानी उनकी व्याख्याओं से संबंधित है और ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी घटना घटित होती है तो उसको मैं अपने तरीके से देखूंगी और उसको एक्स पर्सन अपने खुद के अलग तरीके से, अपने अलग दृष्टिकोण से देखेगा। ये जो दृष्टिकोण है दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट पैटर्न बाय कैली। ट्रांसपेरेंट पैटर्न को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम सनग्लासेस यूज करते हैं, चश्मा हम पहनते हैं। अब चश्मे के ऊपर किसी के ग्लास के ऊपर येलो टेंट लगा हुआ है और किसी के ग्लास के ऊपर ब्लू टेंट लगा हुआ है। द पर्सन हु इज वियरिंग blue tint over his or her sunglasses, he will be observing the environment, the same situation in another color or in another perspective than the person who is wearing yellow tint over his or her sunglasses। है ना, यानी कि
जो व्यक्ति का टिंट येलो है उसके ग्लासेस पे, वो अलग तरीके से देखेगा अपने एनवायरनमेंट को, और जिसका टिंट ब्लू है वो अलग तरीके से देखेगा अपने एनवायरनमेंट को, बल्कि सेम घटना को, the same incident, the same person, the same event, but the perception, the perspective is different. And why it is different? It is different because of that transparent pattern, and that transparent pattern is the integral part of the personal construct, जो कि हम अपने तरीके से अपने एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करते हैं, एलैबोरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं. सो कैली आगे कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट पैटर्न को ही थोड़ा साइंटिफिकली टेक्निकली हम कैली के ही शब्दों में समझेंगे. क्या कहते हैं कैली अबाउट ट्रांसपेरेंट पैटर्न? We look at the world with transparent pattern that fits over the realities of the world on which the world exists, and it was said by George Kelly in 1956. 1956 में ये जॉर्ज कैली के द्वारा कहा गया था. Now we come ahead and talk about some details about personal construct. तो पर्सनल कंस्ट्रक्ट को फिर आगे कैली कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक वैज्ञानिक की तरह काम करता है. वो अपने एनवायरनमेंट से सूचना को ग्रहण करता है, इंफॉर्मेशंस को लेता है, फिर उनको ऑब्जर्व करता है, मतलब पहले ग्रहण करता है, ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और हाइपोथेसिस बनाता है. हाइपोथेसिस बनाने के बाद, यानी हाइपोथेसिस यानी उन घटनाओं के बारे में एक अनुमान लगाता है, और अनुमान लगाने के बाद उनको टेस्ट करता है अगेंस्ट द रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाऊंगी तो मुझे ट्रेन सूट करेगी या मुझे बस सूट करेगी. तो मैं पहले अनुमान लगा रही हूँ, पहले हाइपोथेसिस बना रही हूँ. इसके बाद आई कैन आस्क अ पर्सन हु इज यूजुअली ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़, उससे पूछ सकती हूँ. तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? आई एम टेस्टिंग माई हाइपोथेसिस आई हैव इन्फ्लुएंस्ड अबाउट रीचिंग चंडीगढ़. तो मैं पूछूंगी व्यक्ति से जो रोज जाता है वहां पर कि आप कैसे जाना प्रेफर करते हो, आप कार से जाते हो या आप ट्रेन से जाते हो, आप कैसे जाते हो? तो ज्यादातर जो मेरे पास फीडबैक आएगा, देन आई विल बी कैरिंग दैट फॉरवर्ड अहेड. फिर मैं भी उसको उसी तरीके से चंडीगढ़ जाना प्रेफर करूंगी. तो दिस इज द वे कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको रियलिटी के सापेक्ष टेस्ट करते हैं. और यदि जैसा हमने सोचा था, जो हमारा मोटिव है, जो हमारा गोल है, तो जैसे हमने सोचा है कि ये रिजल्ट आएगा, यदि वैसे ही आता है तो ठीक है, हम उस हाइपोथेसिस को कैरी करते हैं. और यदि वो नहीं है, हमारे गोल को वो इंटरप्ट कर रहा है या जैसे हम सोच रहे हैं वैसे नहीं हो रहा है, तो उस हाइपोथेसिस को हम ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम नई हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज हाउ पर्सनल कंस्ट्रक्ट फॉर्म्स. इस तरीके से पर्सनल कंस्ट्रक्ट बनता है. फॉर एग्जाम्पल किसी साइकोलॉजी के स्टूडेंट को पर्सनालिटी पढ़ना है और सेकेंड सैम में, एमए सेकेंड सैम में, एमए फर्स्ट सैम में उसने किसी टीचर से पढ़ा हुआ है, उसको टीचर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ में आता है. तो क्योंकि वो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर चुका है, तो आगे जब उसके सामने चॉइस रखा जाएगा और वही टीचर का नाम यदि अन्य टीचर्स के साथ वहां पर रख दिया जाता है कि आप किससे पर्सनालिटी पढ़ना पसंद करोगे, तो मे बी कि जो बच्चे पहले से टेस्ट कर चुके हैं उसको, टीचर को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो या तो वो उसको चॉइस कर लेंगे और अगर उनको समझ में नहीं आया तो दे आर श्योर और वो उसको रिजेक्ट कर देंगे. तो दिस इज हाउ we observe and we analyze and we interpret and we organize our environment, and this system is called personal construct system, जिसको कि कैली ने मैन एज अ साइंटिस्ट भी बोला है. मैन एज अ साइंटिस्ट को हम और एलाबोरेट करके अपने नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे, पढ़ेंगे. उसके लिए आप देखते रहिए एपिसोड नंबर 2 और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनका अपडेट मिलता रहेगा. थैंक यू सो वेरी मच.